अस्सलामुअलैकुम। फंक्शन एनालाइजिंग विद एप्लीकेशन बाय क्रेजी की बुक को आज हम स्टार्ट करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन एनालाइजिंग विद एप्लीकेशन का चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स स्पेस। आज जो हम चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स स्पेस का टॉपिक डिस्कस करेंगे डिफाइन मैट्रिक्स स्पेस मीन के मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है। बेसिकली जो मैट्रिक्स स्पेस है उसके अंदर भी कुछ प्रॉपर्टी होती है। कैसे हमारे पास किसी सेट अबीनियर ग्रुप के अंदर प्रॉपर्टी होती थी, अगर वो तमाम प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता होता था तो हमारा वो सेट अबीनियर ग्रुप सेट कहलाता था। इसी तरह हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस के अंदर भी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। किसी भी सेट के ऊपर वो प्रॉपर्टी अप्लाई करे, अगर वो तमाम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो हमारा जो सेट होगा मैट्रिक्स स्पेस होगा। अब हमारे पास डेफिनेशन क्या है मैट्रिक्स स्पेस की। कंसीडर अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स मीन के हमारे पास वो कह रहा है कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट एक्स हमारे पास मौजूद होगा, मीन के एक्स के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट लाजमी होंगे। ऑफ अ फंक्शन डी एक्स क्रॉस एक्स टू सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर यूनियन 0। वो ये कह रहा है जो हमारे पास डी हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स स्पेस है, कोई भी हमारे पास फंक्शन है, जो फंक्शन अप्लाई होता है एक्स क्रॉस एक्स पे होता है। जो एक्स क्रॉस एक्स है वो हमारे पास इनपुट वैल्यू है, जो उसका आउटपुट रिजल्ट आ रहा है वो तमाम पॉजिटिव रियल नंबर और उसके अंदर हम 0 ऐड कर दें। दी फंक्शन डी इज कॉल्ड मैट्रिक। जो हमारा फंक्शन डी होता है वो मैट्रिक कराता है ऑन एक्स एक्स का इफ फॉलोइंग कंडीशन आर होल्ड। वो हमारे पास जो कुछ कंडीशन है उनको होल्ड कर जाए तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है डी एक्स वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। हमारे पास एक फंक्शन है उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। अगर हमारी वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 आएगी तो हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू वाई। वो ये कह रहा है जो हमारे पास कोई भी मैट्रिक है डी एक्स वाई उसको हम 0 रखेंगे। अगर हमारे पास जो वैल्यू x इज इक्वल टू वाई आएगी तो हमारा ये इक्वेशन जो होगी सेटिस्फाई होगी। और इसका हमने इनवर्स भी करना है क्योंकि इसके अंदर इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन आ रही है। हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स, इसको हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। वो ये कह रहा है कि अगर डी एक्स वाई और वो बराबर आ जाए डी वाई एक्स के तो ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी भी हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है डी एक्स वाई लेस देन एंड इक्वल टू डी एक्स जी प्लस डी जी वाई। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू जवाब आ जाए डी एक्स जी प्लस डी जी वाई के तो ये हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा। जो हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है इसको हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जो हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है इसको हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। दिस सेट एक्स विद डी इज कॉल्ड मैट्रिक्स स्पेस। वो हमारे पास जो सेट एक्स होगा विद डी का वो हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस कहलाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं एंड रिटन एज एक्स कोमा डी। उसको हम एक्स कोमा डी की फॉर्म में लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको आज मैट्रिक्स स्पेस की जो सिंपल सी डेफिनेशन है वो समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 1 डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले। हम इस यूट्यूब चैनल के ऊपर नंबर थ्योरी, डिस्क्रीट, मैथ, कॉम्बिनेटोरियस, फंक्शनल एंड कम्प्लेक्स, रियल जैसे बुक्स के लेक्चर अपलोड करते हैं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज।